अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो एमडीके 2025 केमिस्ट्री सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फिनोल कंपाउंड्स को कि फिनोल और अल्कोहल में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद फिनोल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एसिडिटी ऑफ द फिनोल। उसके बाद इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या इसकी रिएक्टिविटी, इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है, हम उसको क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है यानी रिएक्टिविटी ऑफ द फिनोल कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्वेश्चंस राइज होता है कि फिनोल हम किसको कहते हैं। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि विच कंटेन, जो कंटेन करता है क्या, एक हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप आप कह सकते हैं कि ये कंटेन करता है एक हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप को। हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप हम किसको नाम देते हैं, OH को, ग्रुप को आप नाम देते किसका, एज हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप का नाम देते हैं। किसके साथ, हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप। जब हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप डायरेक्ट कनेक्ट होता है किसके साथ, डायरेक्ट विथ रिंग के साथ यानी बेंजीन के साथ, आप उसको नाम देते हैं किसका, एज फिनोल का नाम देते हैं। या अदर वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन, जो क्या करता है कि कंटेन करता है, विच कंटेन OH ग्रुप यानी हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप जिसकी मैंने बात की, किसके साथ, विथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। जो sp2 क्या होता है कि हाइब्रिडाइज क्या होता है कि कार्बन होता है, कौन सा, रिंग वाला, बेंजीन वाला, आप उसको नाम देते हैं किसका, एज फिनोल का नाम देते हैं। तो जो फिनोल है, इस फिनोल में जब हम क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग जो होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है, बेंजीन कंपाउंड जो होता है, उस बेंजीन के साथ यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट OH ग्रुप कनेक्टेड होता है। आप इसको नाम देते हैं किसका, एज फिनोल का नाम देते हैं। इस फिनोल कंपाउंड्स के डिफरेंट नेम हम यूज करते हैं। एक तो हम इसका नाम रखते हैं कौन सा, फिनोल, क्योंकि फीन वर्ड्स बेंजीन को कहा जाता है, और जो ओल वर्ड्स है वो सफिक्स है किसका, अल्कोहल का, OH ग्रुप का सफिक्स ओल वर्ड्स यूज करते हैं कि अगर ये बेंजीन फीन के साथ अल्कोहल लग गया तो आपने इसको नाम दिया किसका, एज फिनोल का नाम दिया। दूसरा हम इसको नाम देते किसका, एज कार्बोलिक एसिड का नाम देते हैं, कार्बोलिक एसिड कहलाता है। कार्बन एक होता है कार्बोनिक एसिड, जो कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2CO3। ये फार्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का। ये कार्बोनिक वर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होता है वो कार्बोनिक कंपाउंड जैसा होता है, तो इसलिए हम इसको नाम दे किसका, एज कार्बोनिक एसिड का नाम देते हैं। हम इसको बेंजीनोल भी हम कहते हैं, बेंजीनोल भी आप इसको कह सकते हैं। और आईपेक नाम लिखें इसके तो हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन भी आप इसको कह सकते हैं। हाइड्रो ऑक्सी जो होता है बेंजीन, आप इसको कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट नेम है किसके, इस फिनोल कंपाउंड्स के। उसके बाद इस फिनोल कंपाउंड्स को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो ये 3 कैटेगरीज में क्या होता है कि क्लासिफाइड हो जाता है। वो कैटेगरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक के हिसाब से हैं, क्योंकि MCQs उनके कॉमन नेम से पूछे जाते हैं। कौन से, कि एक हमारे पास फिनोल ऐसा होता है जिसको हम नाम थे किसका, एज मोनोहाइड्रिक फिनोल का नाम देंगे, मोनोहाइड्रिक यानी एक ऐसा बेंजीन ग्रुप जिसमें क्या होता है कि ओनली सिर्फ 1 OH ग्रुप कनेक्टेड होता है, आप उसको नाम देते किसका, एज मोनोहाइड्रिक फिनोल का नाम देंगे। जैसे कि एक हमारे पास ये हो गया कि जो अभी मैंने बताया कि बेंजीन रिंग यहाँ पे OH ग्रुप कनेक्टेड होता है।
आप इसको 3-4 नाम जो आपको बताया वो नाम से आपके क्लियर हो। दूसरा हमारे पास होता है कि मोनोहाइड्रिक में इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि OH ग्रुप और यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड होता है। इस बेंजीन की 3 पोजीशन से प्रीवियस में बताई हुई है, आप इसको नाम थे आर्थो पोजीशंस का, मेटा पोजीशंस का, पैरा पोजीशंस का नाम देते हैं। अगर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है इस बेंजीन के साथ तो हम इसको नाम थे क्रेसोल का नाम देते हैं, क्रेसोल कहलाता है ये कंपाउंड से। लेकिन क्रेसोल कौन सा? आर्थो वाला, तो आर्थो क्रेसोल आप इसको नाम देते हैं। लेकिन इसका आईयूपीएक नेम जो होता है, तो ये नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल भी आप इसको कह सकते हैं, यहाँ 2 मिथाइल आप इसको बेंजीनोल भी आप इसको कह सकते हैं, बेंजीनोल आप इसको कहेंगे। यहाँ अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप के हिसाब से आप इसका नाम लिखें तो 1 हाइड्रोक्सी, एक हमारे पास हाइड्रोक्सी और ये 2 मिथाइल आप इसको बेंजीन कहेंगे, बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ये भी नाम होता है इस कंपाउंड्स का। दूसरा मेरे पास है मोनोहाइड्रिक में कि जब मैंने पोजीशन चेंज कर दी OH ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये आर्थो था, तो ये बन जाएगा मेटा क्रेसोल बन जाएगा, मेटा क्रेसोल आप इसको कहेंगे। अब पूरा नेम सेम, सिर्फ मिथाइल वाली पोजीशन चेंज करें, कौन सी कि 1 2 3 कार्बन है, तो 2 मिथाइल था तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल, आप इसको 3 मिथाइल फिनोल कहेंगे, फिनोल। 2 मिथाइल, अब 3 मिथाइल बेंजीनोल बन जाएगा, 3 मिथाइल बेंजीनोल आप इसको कहेंगे। 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल था तो ये बन जाएगा 1 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, 1 हाइड्रोक्सी ये इसका नाम हो जाएगा और 3 जो मिथाइल आप इसका नाम लिखेंगे और ये बेंजीन आप इसका नाम लिखेंगे, ये नाम हो जाएगा इस कंपाउंड्स का। उसके बाद हमारे पास होता है कि अगर आप बेंजीन ग्रुप का OH ग्रुप यहाँ पे ही कनेक्ट करें लेकिन OH यहाँ पे कनेक्ट कर दें आप इसकी पोजीशंस पे, सॉरी मिथाइल ग्रुप जो है, तो आपने पैरा पोजीशंस पे कनेक्टेड कर दिया, बन जाएगा हमारे पास कौन सा? पैरा क्रेसोल बन जाएगा। बाकी पूरे के पूरे सिर्फ नंबरिंग चेंज करें, नाम सेम बनते जाएंगे, आप मिथाइल की पोजीशंस को क्या करें? चेंज करें। अब डिस्कस करते हैं, जब हमारे पास डाइहाइड्रिक में कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। डाइहाइड्रिक कौन से होते हैं? एक ऐसा हमारे पास अल्कोहल के सॉरी फिनोल ग्रुप जिसमें क्या होंगे कि 2 OH ग्रुप होंगे, डाइहाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल की बात करते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि 2 OH ग्रुप क्या होते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं रिंग के अंदर, आप उसको नाम देते हैं किसका? एज ए डाइहाइड्रिक का नाम देते हैं। कौन से? एक ये रिंग मेरे पास है, इस रिंग में OH ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है, एक रिंग मेरे पास ये है कि जिसमें OH ग्रुप यहाँ पे और OH ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है। थर्ड मेरे पास ऐसी रिंग है जिस रिंग में OH ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है और OH ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है, ये वाली रिंग हो गई। अब इस रिंग में जो फर्स्ट ग्रुप कंपाउंड है, ये वाला OH ग्रुप जो था, अब इस रिंग में जो ये कंपाउंड्स होता है हम इसको नाम देते हैं किसका? एज ए कैटेकोल का नाम देते हैं, कॉमन नेम इसका कैटेकोल होता है। और ये 1,2 तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, आप इसको ये नाम देंगे 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ बेंजीन आप इसको कह सकते हैं 1,2 डाइओल, ये आप इसका नाम देंगे। यहाँ 1,2 डाइबेंजीनोल, डाइबेंजीनोल आप इसको नाम देंगे, ये बन जाएगा इसका नाम।
और जो जब हमारे पास 1, 2 और 3 पोजीशंस पे 1 और 3 पोजीशंस पे OH ग्रुप आता है तो हम इसको नाम थे किसका रिसोर्सिनोल का नाम देते हैं। रिसोर्सिनोल कहलाता है, कॉमन नेम इसका जो होता है। और आईयूपैक में 1,3 ये बेंजीन कि ये हमारे पास हो जाएगा, एक तो नाम इसका ये हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाई ओल आप इसको नाम देंगे, या 1,3 डाई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन, डाई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन आप इसका नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा। जो ये पोजीशंस 1,4 पोजीशंस पे 3, 2, 3, 4 पोजीशंस पे अल्कोहल ग्रुप, हम इसको कॉमन नेम देते हैं क्विनोल, ये कहलाता है क्विनोल कंपाउंड से। आईयूपैक नेम हम इसको देते हैं कि बेंजीन 1,4 डाई ओल आप इसको लिखेंगे, जहां 1,4 डाई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन आप इसको नाम लिखेंगे, यहाँ बेंजीन 1,4 ये हमारे पास हो जाएगा, इसका नाम जो हो जाएगा, जिसमें डाइहाइड्रिक में जो अल्कोहल ग्रुप फिनोल ग्रुप कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड होते हैं वो एक पॉलीहाइड्रिक में ट्राइहाइड्रिक वाले कंपाउंड्स की हम बात करते हैं कि जिसमें क्या होता है, इस रिंग के साथ 3 ग्रुप क्या होंगे कि कनेक्टेड होंगे, OH ग्रुप के जो होंगे वो 3 ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। जिसके पास उसके बाद जो होते हैं पॉलीहाइड्रिक जिसमें मोर देन 3 क्या होते हैं कि OH ग्रुप कनेक्टेड होते हैं, आप इसको नाम दे किसका पॉलीहाइड्रिक फिनोल का नाम देते हैं। इसमें मैंने ट्राइहाइड्रिक वाला कंपाउंड्स लिखा है, जिसमें क्या होता है कि 1,2,3 पे 3 OH ग्रुप कनेक्टेड होते हैं 1, 2 से 3rd कार्बन पे। हम इसको नाम थे किसका पायरोगेलोल का नाम देते हैं। कॉमन नेम जो होता है वो इसका ये पायरोगेलोल जो होता है, इसका क्या होता है कि कॉमन नेम हम यूज करते हैं। आईयूपैक में बात करें तो आप इसको बेंजीन और 1,2,3 ट्राई ओल हम इसको क्या करेंगे कि नाम लिखेंगे, यहाँ 1,2,3 ट्राई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन, ट्राई हाइड्रो ऑक्सी क्या होता है कि ये बेंजीन हम इसका नाम लिखते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद जब आप फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन और 4 कार्बन पे OH ग्रुप कनेक्टेड करते हैं तो हम इसको नाम देते हैं हाइड्रो ऑक्सी क्विनोल का नाम देते हैं। एक हमने पढ़ा क्विनोल कंपाउंड्स, जिसमें 1 कार्बन पे और 3rd कार्बन पे जो पोजीशन पे OH ग्रुप था, अगर 3 OH ग्रुप कनेक्टेड है तो हम इसको नाम देते हैं हाइड्रो ऑक्सी क्विनोल का नाम देते हैं। और नाम क्या बन जाएगा, ये बेंजीन हम इसका लिखेंगे तो 1,2,4 ट्राई ओल हम इसका आईयूपैक नाम लिखते हैं, और 1,2,4 ट्राई हाइड्रो ऑक्सी, ट्राई हाइड्रो क्या होता है कि ऑक्सी होता है, और ये बेंजीन आप इसका भी ये भी नाम लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट कार्बन और 3rd कार्बन और 5 कार्बन पे, क्योंकि ये कहलाएगा 2 कार्बन, ये कहलाएगा 3 कार्बन कहलाएगा, और ये 4 कार्बन कहलाएगा। फर्स्ट 3rd और 4 पे अगर OH ग्रुप कनेक्टेड है तो हम इसको नाम देते फ्लोरोग्लिसरॉल का नाम देते हैं। कॉमन नेम इसका फ्लोरोग्लिसरॉल नाम होता है इसका। आईयूपैक में आप इसका लिखेंगे बेंजीन और 1,3,5 ट्राई ओल, ये इसका आईयूपैक नाम हो जाएगा। यहाँ 1,3,5 ट्राई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन आप इसका ये नाम लिखेंगे। तो ये क्लासिफिकेशंस में 3 टाइप के अल्कोहल्स होते हैं जिनको हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल कंपाउंड्स, कि मैं बार बार अल्कोहल वर्ड्स आ रहा है नाम पे, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स इसमें OH ग्रुप कनेक्टेड है, इस वजह से हम इसको फिनोल कहते हैं, क्योंकि रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इस पॉइंट्स में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्टेट की बात करते हैं। तो जो फिनोल होता है, जो फिनोल कंपाउंड से ये एग्जिस्ट करता है किसमें, एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
कलरलेस जो होता है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में क्या करता है कि ये एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विथ डिलिक्विसेंट जो हमारे पास ऑर्डर के साथ है। जो मेडिसिनल आपने देखा होगा कि जब आप फार्मा इंडस्ट्रीज में जाते हैं या हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां पे जो स्मेल आती है अक्सर तौर पे सैनिटाइजर तौर पे, क्योंकि वहां पे ये सफाई क्लीनिंग करने के लिए एंटीसेप्टिक तौर पे या सैनिटाइजर तौर पे फिनोल कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्मेल जो है वो हमारे पास किसकी है, फिनोल कार्बोलिक एसिड की स्मेल आ रही है। और ये जो फिनोल होता है इसकी हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट्स की, इसकी हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट्स की, इसकी हम बात करें डेंसिटी की, अगर हम बात करें तो इसकी डेंसिटी होती है 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी होती है एट रूम टेम्परेचर की। अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा हाई डेंसिटी है, वाटर से भी ज्यादा डेंसिटी रखता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो 41 सेल्सियस क्या होता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट से 41 सेल्सियस पे क्या होता है कि मेल्ट होता है। अगर हम बात करें तो 182 पे क्या होता है कि ये बॉयल पॉइंट्स होता है, 182 सेल्सियस पे ये क्या होता है कि बॉयल होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स भी इसके पास ज्यादा होती है। अगर बात करें हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, एक होता है एट रूम टेम्परेचर होता है कौन सा, 25 सेल्सियस वाला टेम्परेचर। दूसरी हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है अबव द 62 सेल्सियस से। जो रूम टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर पे ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। क्या होता है कि ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, मतलब कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है हाइड्रोजन से, उसके बाद OH ग्रुप तो है लेकिन कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होता। कौन से टेम्परेचर पे, जो आप रूम टेम्परेचर रखते हैं 25 सेल्सियस वाला टेम्परेचर रखते हैं, लेकिन 862 से अबो सेल्सियस पे ये कंप्लीट सॉल्युबल हो जाता है। कंप्लीट सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर के अंदर, कंप्लीट सॉल्युबल इन वाटर में, पानी में कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो आप इसमें कह सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल्स वाला, तो उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो ज्यादा टेम्परेचर करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसकी, इंक्रीज होती है। उसके बाद ये जो फिनोल कंपाउंड्स है, इस फिनोल कंपाउंड्स के अंदर एसिडिटी जो होती है ना, वो हमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर हम एसिडिक कैरेक्टर्स की बात करें, एसिडिक कैरेक्टर्स की हम बात करें किसके अंदर, फिनोल कंपाउंड्स के अंदर। मैं फुल्ड मतलब के कॉन्सेप्चुअल स्टडी के हिसाब से आपको समझा, क्योंकि आप एंट्री पॉइंट्स पढ़ें, आप एंट्री के हिसाब से एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी, जो इसके अंदर क्या होता है कि एसिडिटी होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स में सबसे ज्यादा क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके पास पीएच ज्यादा होती है। सेकंड नंबर पे हम देते हैं किसको, फिनोल को देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिडिटी जो होती है वो सेकंड नंबर पे फिनोल की होती है। फिर हम देते हैं किसको, वाटर को। फिर हम देते हैं किसको, अल्कोहल को हम एसिडिटी का ऑर्डर देते हैं। अल्कोहल वीक एसिड है, वाटर से भी कम होता है, लेकिन एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, आप यहां पे लिख दें एक्सेप्ट जो मिथाइल अल्कोहल होता है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। बाकी जो मिथाइल के अलावा जो अल्कोहल है उनकी एसिडिटी कम होती है। आप इनका जो pKa वैल्यू होता है आप उसके हिसाब से बताते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 × 10 पावर क्या होता है कि ऑलमोस्ट हमारे पास -5, फिनोल का 10 पावर -10, जो वाटर होता है 10 पावर -14 होता है, जो मिथाइल अल्कोहल होता है 10 पावर -18 होता है। तो ये वैल्यू जो है जितना बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में है ना, तो मतलब उतना वैल्यू छोटा संभाले उस हिसाब से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास pKa वैल्यू जो है वो कम में, इट मींस किसके पास एसिडिटी ज्यादा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कांसेप्ट होता है यहाँ पे। -5, -10, -14, -18 जो होता है वो क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। अब इसकी वजह क्या होती है,
मतलब फिनोल क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे, वाटर से और अल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड इतना ज्यादा क्यों है, तो आपने एक थ्योरी पढ़ी हुई है प्रीवियस में, जो एसिड कंपाउंड्स के ऊपर थ्योरीज थी, वहां पे आपने पढ़ा था कि एक आर्यनस कॉन्सेप्ट, एक आपने पढ़ा था लोरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये पढ़े थे आपने कि दोज कंपाउंड्स, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, ये फिनोल ग्रुप है, और यहाँ पे OH ग्रुप है, ये H2O वाटर है, और ये हमारे पास अल्कोहल कंपाउंड्स। अकॉर्डिंग टू द आर्यनस के हिसाब से दोज कंपाउंड्स व्हिच रिलीज H प्लस आयंस आर कॉल्ड एसिड। जब आप इसको वाटर में रिएक्शंस करवाते हैं तो ये कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो H प्लस आयंस क्या करता है कि रिलीज करता है। आप फिनोल को वाटर में मिक्स करते हैं तो फिनोल भी जो होता है वो क्या करता है कि H प्लस आयंस क्या करता है कि रिलीज करता है। वाटर भी करता है, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। अल्कोहल भी जो होता है वो क्या करता है कि H प्लस आयंस रिलीज करता है। लेकिन सब तो कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें कि जो ज्यादा करे। फिर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहें, जिन कंपाउंड्स का कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है ना, वो कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मतलब हमारी जो बात आ रही है ना, जो हमारी एमसीक्यूज पॉइंट्स है, वो स्ट्रेंथ हम बता रहे हैं। हम स्ट्रेंथ के हिसाब से बताएंगे कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम। तो आप स्ट्रेंथ के हिसाब से बताते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। ये कॉन्जुगेट बेस है, ये भी कॉन्जुगेट बेस है, OH भी कॉन्जुगेट बेस है, ये भी कॉन्जुगेट बेस है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इनकी जो कॉन्जुगेट बेसिसिटी की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड्स करती है रिजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। कौन सा स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म्स जो होता है। क्या होता है, मैं यहां से H प्लस आयंस को हटा रहा हूं क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये नेगेटिव चार्ज यहां पे जम करती है और ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं। तो क्या होता है कि न्यू स्ट्रक्चर से बन जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ गया। उसके बाद दोबारा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है और दोबारा ये यहाँ पे चला जाता है। तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड्स और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कभी ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर, कभी ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, फिर दोबारा आ गया। हम इसको कहते हैं रिजोनेंस, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज होती है या जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज करें स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज टिकी रहेगी ना वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रही है वन एटम टू अनदर टू वन, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनाता है। इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। फिनोल में भी ऐसा ही है। ये जो फिनोल है, इस फिनोल में पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जम करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जम करता है। तो हमारे पास एक न्यू स्ट्रक्चर से बन जाता है, कौन सा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक न्यू स्ट्रक्चर से हमारे पास रिजोनेंस स्ट्रक्चर से बन जाएगा कि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जम करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर हमारे पास एक न्यू स्ट्रक्चर से बन जाएगा जिसमें ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये नेगेटिव। फिर जब ये नेगेटिव यहाँ पे आता है तो ये दोबारा चार्ज यहाँ पे चला जाता है। तो दोबारा सेम का सेम स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया कि जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव।
तो देखिए यहां से लेकर यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है, तो बीच में ये नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रहा था, डिलोकलाइज हो रहा था, वो हमारे पास पोजीशन चेंज कर रहा था अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, जिसकी वजह से फिनोल भी जो होता है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चार्ज डिलोकलाइज हो रही है। ऐसा कॉन्सेप्ट वाटर में, ऐसा कॉन्सेप्ट अल्कोहल में नहीं होता, जिसकी वजह से अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है और जो वाटर है वो भी वीक एसिड है। फिनोल जो होता है इनसे क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और वो क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो डिलोकलाइज हो रही है, वो रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से वो ज्यादा क्या होता है कि हमारे पास स्टेबल बनाता है। तो ये पॉइंट्स आप समझे इसमें। अब बात करते हैं इस फिनोल की जो प्रिपरेशन की, के फिनोल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। फिर मैं आप अच्छा, जो फिनोल की क्या होती है कि जो एसिडिटी होती है, जो फिनोल की एसिडिटी होती है ना, वो डिपेंड्स करती है एक पॉइंट्स के ऊपर जो एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है। कौन सा, कि अगर हमारे पास इस फिनोल के अंदर, इस फिनोल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरा ग्रुप कनेक्ट करते हैं, आप यहां पे एक और, तो अगर ये ग्रुप जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कौन से ग्रुप होते हैं, लाइक हमारे पास CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड हो, लाइक हमारे पास NO2 ग्रुप कनेक्टेड हो, लाइक हमारे पास कोई दूसरा SO2 ग्रुप कनेक्टेड हो, लाइक हमारे पास जो ग्रुप होता है कि अमाइंस दूसरे ग्रुप होते हैं, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ग्रुप कनेक्टेड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग होते हैं, तो उस वक्त इस फिनोल की जो डेंसिटी है ना, सॉरी एसिडिटी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसकी जो एसिडिटी होगी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इस फिनोल के ऊपर ये जो ग्रुप कनेक्टेड है वो ग्रुप हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, अपने इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड्स होता है वो बेंजीन रिंग को, इस फिनोल को इंक्रीज करे, इसको दे, कौन से, जैसे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब जैसे CH2 नेगेटिव चार्ज, या जिनके ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब OH ग्रुप जो होता है, बाकी जो ग्रुप होते हैं, तो वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, जब इस ग्रुप की जगह पे आप कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त इसकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उस वक्त इस कंपाउंड्स की एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद कुछ इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो फिनोल कंपाउंड से वो लिटमस पेपर पे कोई भी कलर शो नहीं करता, लिटमस पेपर पे क्या करेगा, कोई भी कलर शो नहीं करेगा। ये भी पॉइंट्स आपकी क्या है कि एमसीक्यूज पॉइंट्स में क्लियर हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल कंपाउंड्स के, फिनोल कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशंस होती है या जो अदर रिएक्शंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स